जब बात होली की होती है तो सबसे पहले मन में रंगों की छटा, गुलाल की बौछार और खुशियों की गूंज आती है। लेकिन जब होली की बात बरसाना और वृंदावन की हो तो यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़ देती है। रंग, भक्ति और उत्साह की इस धरती पर आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश का बरसाना, राधा रानी की जन्मभूमि। यहाँ होली केवल खेली नहीं जाती बल्कि इसे जिया जाता है। यहाँ की गलियों में कदम रखते ही ऐसा लगता है पूरा वातावरण राधा कृष्ण के प्रेम से सराबोर हो गया। रंगों का बादल, भक्ति का सागर और हवा में गूंजते श्री कृष्ण के जयकार। यहाँ हर गली में राधा कृष्ण की प्रेम गाथा बसी है। यहाँ की होली में गुलाल के बादल ऐसे उठते हैं कि सूरज की रोशनी को हल्के गुलाबी रंग में रंग जाती है। बरसाना के बाद हम पहुंचते हैं वृंदावन, कृष्ण की नगरी। बांके बिहारी मंदिर में जब होली खेली जाती है तो लगता है मानो खुद कान्हा अपने भक्तों के साथ रंगों में रम गए। यहाँ न कोई छोटा है, न बड़ा, न कोई अजनबी है, बस एक रंग है जो सबको एक कर देता है। दिन भर के इस रंगोत्सव के बाद शाम को यमुना के तट पर बैठकर एक अलग ही सुकून मिलता है। पानी में बहते फूलों की खुशबू, हवा में गूंजते राधे राधे के स्वर और डूबते सूरज की रोशनी में चमकते मन। ये नज़ारा हर किसी के दिल में एक अमिट छाप छोड़ जाता है। इस्कॉन मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो भक्तों के बीच खुद कृष्ण विराजमान है। हर तरफ कीर्तन की दिव्य गूंज, मृदंग और करताल की ताल और बीच में नाचते गाते लोग। यहाँ भक्ति शब्दों से नहीं दिल से महसूस की जाती है। राधे राधे। बस एक बार प्रेमानंद महाराज का नाम लेते ही भक्तों के दिलों में असीम प्रेम और भक्ति की लहर दौड़ जाती है। उनके दर्शन के लिए लोग घंटों पहले से पंक्तियों में बैठ जाते हैं। किसी को समय का होश नहीं रहता, थकान की परवाह होती है। वृंदावन की पावन धरती पर जब लाखों भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो साक्षात कृष्ण प्रेम का समुद्र हिलोरे मारता है। रात के अंधेरे में जब उनकी यात्रा निकलती है तो पूरा वातावरण एक अलग ऊर्जा से भर जाता है। आधी रात को भी भक्तों में दिन से ज्यादा जोश होता है। राधे राधे की गूंज, मृदंग और करताल की ताल और प्रेमानंद महाराज के चेहरे पर वही दिव्य आभा। लाखों की भीड़ में भी वो अलग ही चमकते हैं, जैसे भक्ति की लौ अंधकार को चीरकर प्रकाश फैला रही हो। उनकी आवाज में ऐसा जादू है कि बस एक बार सुन लो तो मन संसार की हर चिंता छोड़कर बस कृष्ण की ओर बहने लगता है। कोई आंसू बहाकर भक्ति में डूब जाता है तो कोई झूम उठता है। दिन में रंग बिरंगे बाजार, मंदिरों की चहल पहल और भक्तों का हुजूम। लेकिन जैसे ही रात होती है वृंदावन की गलियां किसी रहस्य से भर जाती है। आधी रात को भी यहाँ भजन कीर्तन रुकते नहीं बल्कि और मधुर हो जाते हैं। कहीं से मृदंग और करताल की आवाज आती है, कहीं कोई संत प्रवचन कर रहा होता है तो कहीं कोई भक्त कृष्ण का नाम जपते हुए ध्यान में लीन होता है। जो एक बार वृंदावन की गलियों से गुजर गया वो फिर कहीं और नहीं बसता, वो बस कान्हा में ही बस जाता है। कभी कभी सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं होता बल्कि ये आपको खुद से मिलाने का एक जरिया बन जाता है। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए जब हवा चेहरे से टकराती है तो लगता है जैसे कोई पुरानी यादें कानों में फुसफुसा रही हो। रास्ते में मिलने वाले लोग, स्टेशन पर चाय की खुशबू और वो अजनबी सहयात्री जिनसे कभी दोबारा मुलाकात नहीं होगी, सब मिलकर इस यात्रा को एक कहानी बना देते हैं। जाने क्यों जब भी किसी जगह से लौटते हैं दिल हल्का सा उदास हो जाता है, लेकिन वृंदावन से विदाई अलग ही होती है। यहाँ से जाते हुए लगता है कि कुछ पीछे छूट रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वृंदावन कहीं पीछे नहीं छूटता, वो तो मन में बस जाता है। ट्रेन की खिड़की से पीछे छूटती गलियों को देखते हुए कानों में अब भी राधे राधे की गूंज सुनाई देती है। मंदिर की घंटियों की ध्वनि मानो अब भी दिल में बज रही है और यमुना किनारे की ठंडी हवा अब भी सांसों में बह रही है। वृंदावन से बाहर निकलना आसान है, लेकिन वृंदावन को दिल से निकालना नामुमकिन है, क्योंकि जो एक बार कान्हा के रंग में रंग गया वो फिर कभी अपना पुराना रंग नहीं देख पाता। तो ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक एहसास था, और जो एहसास बन जाए वो कहीं खोता नहीं, वो हर कदम पर साथ रहता है। फिर मिलेंगे वृंदावन, जब भी कान्हा पुकारेंगे हम लौट आएंगे।